नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के पहले एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के पहले एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली। एकदम दमदार और कॉन्फिडेंट फैसला। सोच साफ थी, छोटे मैदान पर पहले रोकेंगे, फिर आराम से पीछा करेंगे। लेकिन सामने थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और इन दोनों का मतलब ही है तूफान आने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो शाम 2026 के इस बड़े मुकाबले की शुरुआत के साथ ही बिजली जैसी चमकने लगी। स्टेडियम में शोर ऐसा कि दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएं। आरसीबी की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी ने गेंद थामी और पहली ही गेंद से इशारा दे दिया, आज मैं कुछ खास करने आया हूँ। तीसरी गेंद पर उन्होंने ऐसी खतरनाक इनस्विंगर डाली कि अभिषेक पूरी तरह चकमा खा गए। जोरदार अपील हुई, कप्तान ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और अभिषेक बच निकले। अब बस फिर क्या था, अगली ही गेंद पर उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से रॉकेट बनकर सीधा स्टैंड में जा गिरी। 2026 का पहला छक्का, और वो भी स्टाइल में। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए और उनकी स्विंग ने ट्रेविस हेड को फंसा ही दिया था। एज लगा, स्लिप के पास से गेंद निकल गई और 4 रन मिल गए। किस्मत है भाई, आज हैदराबाद के साथ भी थी, लेकिन असली कहानी तो तीसरे ओवर में लिखी गई, और वो भी पूरी फिल्मी अंदाज में। जैकब डफी ने आग उगलनी शुरू कर दी। पहली ही गेंद तेज बाउंसर अभिषेक शर्मा गड़बड़ा गए, बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में पीछे खड़े जितेश शर्मा ने आराम से कैच पकड़ लिया। पहला झटका, हेड ने बीच में चौका मारकर थोड़ी राहत ली, लेकिन डफी आज किसी और ही मूड में थे। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रफ्तार का जादू, गेंद हवा में गई और इस बार फिल सॉल्ट ने डीप में शानदार कैच लपक लिया। 2 ओवर में 2 बड़े विकेट मैच का पूरा रंग बदल गया। अब हैदराबाद संभल भी नहीं पाई थी कि 5वें ओवर में फिर वही कहानी। डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी को ऐसी तेज बाउंसर डाली कि वो टाइम ही नहीं कर पाए। पुल करने गए, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में। तीसरा झटका, पावर प्ले खत्म होने से पहले ही हैदराबाद की हालत पतली हो चुकी थी और चिन्नास्वामी में आरसीबी के फैंस का शोर आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट है, यहाँ कहानी कभी सीधी नहीं चलती। और तभी एंट्री होती है ईशान किशन की, एकदम हीरो वाली एंट्री। आते ही उन्होंने बता दिया कि अभी पिक्चर बाकी है। उन्होंने अभिनंदन सिंह के ओवर को टारगेट किया और ऐसा हमला बोला कि गेंदबाज की हालत खराब। 2 गगनचुंबी छक्के, एक जोरदार चौका और देखते ही देखते 16 रन। ईशान के इस तूफानी अंदाज ने मैच की पूरी हवा बदल दी। जो टीम कुछ देर पहले मुश्किल में थी, वही अब वापसी करती नजर आने लगी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर पहुंच चुका था 62 रन और मुकाबला अब पूरी तरह खुल चुका था, जिससे मैच में फिर से जान आ गई। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया, लेकिन यहाँ ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ईशान ने शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर स्टाइलिश तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक कलात्मक चौका जड़ा, तो वहीं दूसरी ओर खड़े हेनरिक क्लासन ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए शेफर्ड की 2 लगातार फुल लेंथ गेंदों पर 2 लाजवाब और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन ऑफ ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह एक बार फिर महंगे साबित हुए, जब ईशान ने उनकी एक धीमी शॉट गेंद को पहले ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से किसी भीमकाय प्रहार की तरह पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इन दोनों की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी की बदौलत ईशान और क्लासन के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आरसीबी के खेमे में चिंता की लहरें पैदा कर दी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रनों की रफ्तार और विकेटों की जंग के बीच रोमांच अपने चरम पर था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 9वें और 10वें ओवर में अपने प्रमुख स्पिनर्स को आजमाया। अनुभवी कृणाल पांड्या और मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा को गेंद थमाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य न केवल रनों की उस बहती गंगा पर लगाम लगाना था, बल्कि एक विकेट निकालकर हैदराबाद को दबाव में डालना भी था। कृणाल पांड्या ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की और अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन देकर आरसीबी के प्रशंसकों में वापसी की एक नई उम्मीद जगाई।
लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन आज चिन्नास्वामी के असली और निर्विवाद हीरो बनने का मन बना चुके थे। ईशान किशन ने सुरेश शर्मा की फिरकी को बहुत ही बारीकी से पढ़ना शुरू किया और उनकी गेंदों पर अपनी अद्भुत टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और कलाइयों के जादू का ऐसा बेहतरीन नमूना पेश किया कि आरसीबी के फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ और सुयश शर्मा एक बार फिर आक्रमण पर आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह ओवर पूरे मैच का रुख और मोमेंटम पूरी तरह से हैदराबाद की ओर मोड़ देगा। इस ओवर की पहली ही गेंद सुयश ने एक गोली जैसी गोगली डालने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी फुल लेंथ रह गई। ईशान ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए सीधे बल्ले से एक ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से डाउन द ग्राउंड बाउंड्री पार चली गई। इस शानदार चौके के साथ ईशान किशन ने चिन्नास्वामी के गूंजते शोर के बीच अपना एक यादगार और बेमिसाल अर्धशतक स्टाइल में पूरा किया। लेकिन ईशान किशन का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सुयश की अगली ही गेंद पर ईशान ने फिर से वही गलती पकड़ी। इस बार लेंथ थोड़ी बाहर थी, लेकिन ईशान ने अतिरिक्त कवर के ऊपर से एक और कड़क चौका झड़कर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। सुयश शर्मा पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिर वही गलती दोहराई, जिस पर ईशान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में अपनी कलाइयों के सहारे एक और कलात्मक चौका बटोर लिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी ईशान ने रहम नहीं दिखाया और एक और करारा चौका लगाकर इस अकेले ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। इस ओवर ने आरसीबी के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन के एक मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था। कप्तान ईशान किशन मात्र 31 गेंदों पर 59 रनों की एक विध्वंसक और आतिशी पारी खेल रहे थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की धार साफ नजर आ रही थी। उनके इस स्कोर में अब तक 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल हो चुके थे। दूसरे छोर पर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासन भी 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर ईशान का बखूबी और सूझबूझ के साथ साथ निभा रहे थे। चिन्नास्वामी की वह सपाट और बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर अब हैदराबाद की टीम एक विशालकाय और हिमालय स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी। आरसीबी के गेंदबाज अब मैदान के बीचों बीच इकट्ठे होकर विकेट 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कृणाल पांड्या, लेकिन उनके स्वागत में क्लासन ने पहली ही गेंद पर एक जूसी फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने कृणाल की राउंड आर्म गेंदों को भांप लिया और लगातार 2 गगनचुंबी झड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। यहां से ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद 220 के पार जाएगी, लेकिन तभी 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने क्लासन को एक शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। फील्ड सॉल्ट ने बाउंड्री पर एक विवादास्पद लेकिन शानदार कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर ने काफी देर तक रिप्ले देखा और अंत में क्लासन को 31 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का मैदान उस वक्त किसी रणभूमि जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां हर बीतती गेंद के साथ भाग्य की लकीरें बदल रही थीं। हेनरिक क्लासन के एक विवादास्पद और बड़े विकेट के गिरने के बाद नए बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और आते ही एक गगनचुंबी झड़कर यह जता दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद का इरादा अभी भी रनों की सुनामी लाने का है। लेकिन आरसीबी के मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा आज किसी और ही योजना के साथ आए थे। 15वें ओवर में सुयश ने अपनी जादुई उंगलियों का ऐसा कमाल दिखाया कि सलील अरोड़ा उनकी एक साधारण सी दिखने वाली हाफ ट्रैकर गेंद पर गच्चा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। मैच अब उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से आरसीबी की वापसी की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, मैदान पर अभी भी पॉकेट डायनामाइट और हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे। उनका साथ देने के लिए युवा और जोश से लबरेज अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए। अनिकेत ने आते ही चिन्नास्वामी के दर्शकों को दिखा दिया कि उनमें कितना बड़ा दम है। उन्होंने अभिनंदन सिंह की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए एक ऐसा कड़क शॉट आर्म जैब लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से फ्लैट के लिए बाउंड्री के पार जा गिरी। इसी प्रलयकारी ओवर में ईशान किशन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और एक और विशालकाय झड़कर आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम को स्तब्ध कर दिया। ईशान ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में थी और बाउंड्री की तरफ जा रही थी।
तभी फील्ड साल्ट ने पॉइंट बाउंड्री पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़ लगाई और हवा में उछलकर एक हाथ से ऐसा अविश्वसनीय और हैरत अंगेज क्रिमर कैच पकड़ा कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ईशान किशन मात्र 38 गेंदों पर 80 रनों की एक विध्वंसक और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 8 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। ईशान के इस बड़े विकेट के बाद हैदराबाद की पूरी पारी का बोझ अब युवा अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गया था। 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को चकमा देकर आउट किया और हैदराबाद को 7वां झटका दिया तो लगा कि अब पारी सिमट जाएगी, लेकिन अनिकेत वर्मा आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। 18वें ओवर में उन्होंने भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अनिकेत ने भुवी की एक घातक स्लोअर बाउंसर पर बड़ी ही चतुराई से एक बेहतरीन रैंप शॉट खेला और कीपर के ऊपर से चौका बटोर लिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जिसने मैच का रुख पलट दिया। लॉन्ग ऑन मफ पर खड़े किंग विराट कोहली से अनिकेत का एक बेहद आसान सा कैच छूट गया। कोहली जैसा दिग्गज जब कैच छोड़ता है तो उसकी कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ती है और अनिकेत ने इस मिले हुए जीवन दान का भरपूर और निर्दयी फायदा उठाया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और यह ओवर इस पूरे मैच का सबसे महंगा और निर्णायक ओवर साबित हुआ। अनिकेत वर्मा ने शेफर्ड की दूसरी गेंद को अपनी पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 100 मीटर के एक भीमकाई के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक शानदार अपर कट लगाकर चौका बटोरा। अनिकेत यहीं नहीं रुके, उन्होंने चौथी गेंद पर फिर से शेफर्ड की लेंथ को पकड़ा और एक और गगनचुंबी झड़कर चिन्ना स्वामी में कोहराम मचा दिया। अनिकेत वर्मा ने मात्र 18 गेंदों पर 43 रनों की एक ऐसी आतिशी और साहसी पारी खेली जिसने हैदराबाद के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे और हैदराबाद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से वे आरसीबी को कड़ी चुनौती दे सके। पारी के बिल्कुल अंतिम ओवर में अनुभवी और स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पूरी चतुराई और अनुभव झोंक दिया। उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से जयदेव उनादकट और डेविड पायने जैसे पुछले बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। भुवी की उस कसी हुई गेंदबाजी का ही नतीजा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी पारी का अंत बड़े धमाके के साथ नहीं कर सकी। फिर भी हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 201 रनों का एक विशालकाय और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद अब आरसीबी की टीम इस हिमालय लक्ष्य का पीछा करने उतरी। बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और विस्फोटक फिल साल्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ फील्ड साल्ट ने अपना रौद्र रूप दिखाया। साल्ट ने तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़ा और फिर 5वीं गेंद पर कवर्स के माध्यम से एक और चौका बटोरकर आरसीबी को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। एम चिन्हा स्वामी स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक रन चेज की गवाह बन रही थी जिसे सदियों तक बेंगलुरु के क्रिकेट गलियारों में याद रखा जाएगा। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई कट्टर डाली कि आरसीबी के विस्फोटक ओपनर फील्ड साल्ट बड़ा शॉट खेलने के लालच में अपना नियंत्रण खो बैठे और अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। लेकिन असली रोमांच और शोर की सुनामी तो तब आई जब मैदान पर बेंगलुरु के अपने स्थानीय लड़के देवदत्त पडिक्कल का शाही आगमन हुआ। पडिक्कल ने अपनी पहली ही गेंद पर उनादकट की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा स्टाइलिश कलाइयों के जादू से भरा फ्लिक शॉट खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच के लिए जा गिरी। इस एक शॉट ने चिन्हा स्वामी के हजारों दर्शकों को पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो जैसे चिन्हा स्वामी के मैदान पर चौकों और की ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू हुई कि हैदराबाद के गेंदबाज पनाह मांगने लगे। चौथे ओवर में रफ्तार के सौदागर डेविड पायने के खिलाफ पडिक्कल ने अपना वह रौद्र रूप दिखाया जिसने उनकी क्लास को दुनिया के सामने। उन्होंने पायने की गेंदों पर लगातार एक गगनचुंबी और एक कड़क चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक कलात्मक नजाकत भरा फ्लिक शॉट खेलकर आरसीबी के स्कोर को मात्र 4 ओवरों में 50 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस महफिल में किंग विराट कोहली कैसे पीछे रह सकते थे। कोहली आज अपनी उस पुरानी और मारक लय में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट का सम्राट बनाया है। उन्होंने 5वें ओवर में जयदेव उनादकट की गेंदों पर अपनी फौलादी कलाइयों का वो अकल्पनीय जादू बिखेरा कि एक ही ओवर में एक प्रचंड और एक कड़क चौका झड़कर अपनी टीम के लिए 50 रनों की
अविश्वसनीय साझेदारी पूरी कर ली। चिन्हा स्वामी का कोना कोना उस वक्त केवल कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पारी के 7वें ओवर में जब हर्षल पटेल आक्रमण पर आए तो देवदत्त पडिक्कल आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में मैच का सबसे निर्णायक मोड़ आया जब विराट कोहली ने एक ऊंचा शॉट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े हेनरिक क्लासन ने उनका एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। ये एक ऐसी हिमालयी भूल थी जो हैदराबाद को बहुत भारी पड़ने वाली थी। जीवनदान मिलने के बाद कोहली और भी खतरनाक हो गए। 9वें ओवर में आरसीबी ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। पडिक्कल ने हर्ष दुबे के खिलाफ एक और आसमानी जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वे एक और बड़ा प्रहार करने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर क्लासन को कैच थमा बैठे। पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और मनोरंजक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 भीमकाए शामिल थे। पडिक्कल के आउट होने के बाद मैदान पर आरसीबी के नए और आत्मविश्वास से भरे कप्तान रजत पाटीदार का आगमन हुआ। पाटीदार ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार और कलात्मक चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। 10वें ओवर में किंग कोहली ने हर्षल पटेल की गेंद पर अपना सिग्नेचर हिपेज शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट और बिजली की रफ्तार वाला जड़ा। विराट आज अपनी उसी प्राइम फॉर्म में थे जिसने उन्हें चेस मास्टर का खिताब दिया है। उन्होंने पाटीदार के साथ मिलकर रनों की गति को बुलेट की रफ्तार प्रदान कर दी। 11वें ओवर में हर्ष दुबे के खिलाफ रजत पाटीदार ने अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी और एक 100 मीटर लंबा जड़ा जिसने ये साफ कर दिया कि आरसीबी आज हैदराबाद के 2001 रनों के लक्ष्य को बौना साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने डांसिंग शूज पहने क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय और भव्य जड़ा। पारी का 12वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा और यह ओवर इस पूरे मैच का सबसे महंगा विध्वंसक और प्रलयकारी ओवर साबित हुआ। कप्तान रजत पाटीदार ने मलिंगा की पहली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ा। अगली 2 गेंदों पर तो पाटीदार ने चिन्नास्वामी में कोहराम ही मचा दिया। उन्होंने 2 लगातार भीमकाए और आसमानी झड़कर हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 162 रन पर 2 विकेट के एक बेहद मजबूत और निर्णायक आंकड़े तक पहुंच चुका था। विराट कोहली 28 गेंदों पर 46 रनों की राजसी पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि कप्तान रजत पाटीदार मात्र 11 गेंदों पर 31 रन ठोककर हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा पसार चुके थे। आरसीबी को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर मात्र 40 रनों की दरकार थी और मैच पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका था। चिन्नास्वामी की उस सुनहरी शाम, विराट कोहली की क्लास और पडिक्कल पाटीदार की विध्वंसक बल्लेबाजी ने पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी डेविड वेन ने, और इस ओवर ने सनराइजर्स के खेमे में थोड़ी उम्मीदें जगाईं। पायाने ने अपनी चतुराई भरी स्लोअर वेन का इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार 31 रन को अपने जाल में फंसा लिया। पाटीदार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और हर्ष दुबे ने एक आसान सा कैच लपक लिया। अभी आरसीबी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर पायने ने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को एक तीखी बाउंसर पर चकमा दिया और जयदेव उनादकट ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर कोई गलती नहीं की। आरसीबी ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी दूसरे छोर पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे। मैदान पर अब विराट कोहली का साथ देने आए दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर टीम डेविड ने आते ही अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का ट्रेलर दिखाया। 14वें ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ टीम डेविड ने एक वाइड कॉल पर रिव्यू लिया और सफल रहे, जिसने अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक सिंगल लिया और चिन्नास्वामी के गूंजते शोर के बीच आईपीएल 2026 का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी काम पूरा करने की गंभीरता साफ झलक रही थी। टीम डेविड ने इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने पायने की गेंदों पर एक टेनिस स्टाइल स्मैश और एक गगनचुंबी झड़कर यह साफ कर दिया कि वे आज मैच खत्म करके ही लौटेंगे। जब 15वां ओवर शुरू हुआ तो आरसीबी को जीत के लिए मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी। गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल लेकिन आज किंग कोहली किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर हर्षल की स्लोअर वन को भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाई के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर कोहली ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और विकेट कीपर के ऊपर से एक रैंप शॉट खेलकर चौका बटोरा।
छिन्नास्वामी का माहौल अब पूरी तरह से उत्सव में तब्दील हो चुका था। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने डांसिंग शूज पहने क्रीज से बाहर निकले और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बुलेट जैसा चौका झड़कर स्कोर बराबर कर दिया। और अंततः 15वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका झड़कर RICCB को इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। विराट कोहली मात्र 38 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद और राजसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। RCB ने 202 रनों का लक्ष्य मात्र 15.4 ओवरों में हासिल कर लिया, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल IPL 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।